आधार पुनः वाला तो इसमें फंसते हुए मुझे प्रमा फिसाई लग रहे हैं। मैंने आज इस मुद्दे को क्यों उठाया है? भारत सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि भाई उस दवाई से मौत नहीं होती है, ऐसा सरकार ने कोई दावा नहीं किया था। सरकार के तरफ से यह लिखित डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने दिया है एफिडेविट में कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, हमने कभी नहीं कहा कि उस दवाई से किसी की मौत नहीं होती है। मैंने लिखा है कि इससे मौत होती है, लिखा है मौत होती है। हाँ, इससे मौत होती है। नहीं होती है कि इसका मतलब है कि होती है। नहीं होती है का मतलब उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं है कि नहीं होती है, इसका मतलब होती है या हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने लिखित रूप से कह दिया है, तो इनका ये कोर्ट में जाकर के कहना कि मेरी दवाई से मौत नहीं होती है, ये तो स्वयं कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया नीलेश जी। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया, झूठा हो गया। अरे गवर्नमेंट ने लिख कर दिया और कहा कि ये इतने लोग जो मरे हैं, इनका हमने उसको इंक्वायरी किया, इतने लोग इनके दवाई से मतलब मरे, या प्राइमा फेसी सबूत है। एक दूसरी चीज, अभी आप जाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री पे, आप क्लिक करोगे तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उसमें क्लियर आ जाएगा कि इससे आपका खून की गुठलियां जमना, ये ऐसे इतनी लिस्ट आएंगी। और तो और एक, आप हंसोगे, आप अगर इनके सीरम इंस्टीट्यूट के अगर वेबसाइट पे जाओगे तो आपको उस पे भी मिलेगा कि इससे ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं करके। नहीं तो अब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और सरकार ने उस एफिडेविट में यह भी लिखा हुआ है कि जो दवाई दी गई है उसमें जो कॉशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो भाई वो शख्स जिम्मेदार है, और ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मामला है। सरकार ने यह भी कहा कि हमारे तरफ से मैंडेटरी दवा नहीं थी। सरकार ने यह भी कहा एफिडेविट में, हमने किसी को मैंडेट नहीं कहा कि यह दवा तुमको लेनी ही लेनी है, और कोई भी व्यक्ति को अगर कोई इफेक्ट होता है तो कंसर्न्ड दवा के मैन्युफैक्चरर से अधिकार है जुर्माना वसूलने का। यह भी सरकार ने लिख दिया है। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस, सरकार ने यह लिखा है कि हमने किसी को दबाव नहीं लाया, इसलिए हम नुकसान भरपाई देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इससे मौत होती है, और जो पिटिशनर है रचना गंगू वगैरह, उन्होंने लिखा कि इसमें से जो एक पिटिशनर है उसकी मौत इनके ही दवाई से हुई है। लेकिन आप रीट में मत दो कॉम्पेंसेशन, हर आदमी को इंडिविजुअल अपनी केस कंपनी के खिलाफ और जहां फाइल करना वहां फाइल करने दो, और अगर हमारे किसी अधिकारी ने भी दबाव लाया होगा उसके खिलाफ भी इनको केस फाइल करने दो। हर एक इंडिविजुअल केस फाइल करने का हर एक को अधिकार है। एक एफिडेविट है। एक दूसरा एफिडेविट है जाकब पुलेल के केस में, उन्होंने कहा है कि हमने इन दवा कंपनियों को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया है, कोई भी आम आदमी इनके खिलाफ केस दायर कर सकता है। ये दो एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर पीटर मैकॉला से हमारी बात हो रही थी नीलेश जी। डॉक्टर पीटर मैकॉला ने कहा कि कंप्लीट अमेरिकन जुडिशरी आज के दिन में भारत की न्याय व्यवस्था के तरफ देख रही है, और एंटायर साइंटिफिक बिरादरी जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है उसको वहां चैलेंज कर रही है, वो पूरी की पूरी बिरादरी भारत की न्याय व्यवस्था के तरफ देख रही है। और जब भारत में मैंडेट नहीं लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दवा का मैंडेट नहीं कर सकते हैं, तो अमेरिका जैसे देश में बहुत ही जश्न मनाया गया, और भारत के न्यायिक ऑर्डर का एक प्रकार से अमेरिका में काफी चर्चा हो रही है। क्या अब आप ये कहेंगे कि दुनिया भर के साइंटिस्ट, आपका ये नोटिस खाली भारत के लिए नजीर नहीं होने वाला है बल्कि दुनिया के लिए नजीर होने वाला है, और आपकी जो एक लड़ाई मुंबई हाई कोर्ट में चल रही है, अभी नागपुर कोर्ट से जो ये नोटिस गया है, तो क्या मुंबई हाई कोर्ट का जो फैसला आने वाला है वो इस देश की तकदीर बदल देगा? देखिए, कोर्ट का कोई भी एक फैसला आता है तो उसके इतने दूरगामी परिणाम होते हैं। इस विषय पे आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। जैकब पुलेल का जजमेंट आया,
उसके पहले इनका जो ये दवाई भी, कड़ाई भी, दवाई भी वाला जो इनका फार्मूला था ना, इसके पहले इनका 200 करोड़ हो गया था। लेकिन जैसा ही सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट आया, कोई जबरदस्ती नहीं, तब ये बूस्टर के लिए फार्मूला फेल हो गया। 73%, मतलब अगर उसको आप 140 करोड़ के हिसाब से आप काउंट करोगे तो मोर देन 90 करोड़ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इनका बूस्टर। तो ये कोर्ट के फैसले पे असर कितना होता है आप देख लीजिए। और इंडिया में जो हुआ, इसके रिपरकेशंस इसके पूरे वर्ल्ड में हुए। दूसरी चीज, अब आप जो कह रहे हैं कि इसका फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट का जो आ रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला अगर आएगा तो उसमें यह बात तो साफ हो जाएगी, उन्होंने खुद ये माना है कि हमारे दवाई से। अच्छा, और एक बात, इधर बात में मान लिए, पहले एफिडेविट पे दिया कि हमारे दवाई से मौत नहीं होती और जब आपने बोला कि ठीक है इसको कस्टडी में लो, झूठा एफिडेविट दिया इसने, 340 लगाया, तो बाद में बदल गया, बाद में एक नया लेकर आ गया कि नहीं होती है, कम मरते हैं लेकिन कम मरते हैं। फिर हमने कोर्ट को एक एक गिनाया, कोर्ट को बताया देखिए इससे ना ब्लड क्लॉटिंग होने से इतने मरते, इनका बोला ना हाँ इससे कम मरते हैं, या फिर हार्ट अटैक से इतने मरते हैं, फिर कैंसर बढ़ने का चांस 10,000% बढ़ जाता है। फिर ऐसा बनेगा सबका अगर टोटल लोगे, मायोकार्डाइटिस हो गया, सबका टोटल लोगे तो क्या होता है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च दिया कि अगर कोरोना से मौत का चांस 1% है, तो इनकी दवाई लेने के बाद में या फिर ऐसे जो भी कोई प्रोडक्ट है वो लेने के बाद में मौत का चांस, मतलब एक कोरोना से अगर 1000 में एक आदमी मरता है, तो इनकी दवाई लेने के बाद में 1000 में 98 लोग मरते हैं ये इनकी खासियत है। अच्छा, यहाँ पर ही नहीं, पूरे दुनिया का ग्राफ है, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी ने जो बनाया वो हमने कोर्ट को दिखाया, पूरे चिल्ड्रन हेल्थ डिफेंस में आया, पूरे वर्ल्ड की रिसर्च है कि जहां ये दवाई गई वहां पर मौतें बढ़ी, जहां ये दवाई नहीं गई वहां पर मौतें कम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसका रिपोर्ट दिया, फिर और ऐसे कई जो सबूत थे कोर्ट को हमने दिखाए, तो फिर ये थोड़े से बैकफुट पे आए। तो हमने कहा कोर्ट को कि एक साइड पे पहला एफिडेविट दिया कि हमारे दवाई से कोई मौत होती नहीं है, और जब हमने उसकी चोरी पकड़ा के दी, गवर्नमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट वगैरह दी, तो आप बोल रहे हैं नहीं होती है, थोड़ी सी होती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एफिडेविट हुआ, और ऐसे झूठे एफिडेविट के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब इसका अरेस्ट वारंट निकालिए। अब ये बातें अगर कोर्ट ऑर्डर में ले लेता है तो पूरे वर्ल्ड में इसका जो असर होगा, देखिए इसके पहले भी कोर्ट की ऑर्डर और लोगों की जागरूकता से इतना फायदा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड से आने वाली ये आगे की वेव ये सब गायब हो गई, एक चीज। दूसरा, आपको और एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। अभी ये इन्होंने सब नाटक शुरू किया फिर से कि देखो बोले अभी चाइना में फिर से ऐसा हो रहा है, फिर वहां वैसा हो रहा है, तो अभी नई वेव आ सकती है। तो आप क्या करो, आप फिर से ये लगाओ, फिर आप बूस्टर लो, फिर ये नौटंकी, फिर वो सब वो। तो उन्होंने पूरा लोगों को, आप बोल कौन कौन रहा था आप एक गौर कीजिए। देश का स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोल रहा है, वहां से राजेश भूषण स्वास्थ्य सचिव वो लेटर निकाल रहे हैं, उसके बाद में यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है, यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब लोगों को डराने में लगे हैं कि आप सिर्फ लगा के रखिए और आप ये बूस्टर लीजिए। इतना होते हुए भी इस देश की 1% जनता, 1.001% जनता ने भी ना वोट लगाया, ना इनकी बूस्टर दवाई ली। तो ये साबित करता है कि लोगों में जागरूकता कितनी आ गई है, और इनका जो ये ड्रामा था ये फ्लॉप शो हो गया। ये जो मतलब कुछ मूवी रहती ना कि जिसका लागत भी नहीं निकली, तो ये वो फ्लॉप शो हो गई, उस टाइप का इनका ये आगे के जो सीजन थे इनके वेब सीरीज के, ये सब फ्लॉप शो हो गए। और ये शुरुआत है, अभी तो मतलब आगे आगे देखो होता है क्या, ऐसा ही।